नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पारितोष त्रिवेदी आप सभी का इस वीडियो चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम एड्स के कारण, लक्षण और उपचार संबंधी अधिक जानकारी लेंगे। एड्स आधुनिक युग का एक बहुत ही गंभीर और जानलेवा रोग है। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी एक ऐसी बीमारी जो रोग प्रतिकार शक्ति को कम कर लक्षण देता है। इस रोग में व्यक्ति अपनी प्राकृतिक रोग प्रतिकार शक्ति को खो देता है। एड्स पीड़ित व्यक्ति के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण अवसरव्याधि संक्रमण जैसे कि सर्दी, खांसी, टीबी इत्यादि रोग आसानी से हो जाते हैं और उनका इलाज करना भी काफ़ी कठिन हो जाता है। एड्स रोग HIV विषाणु के संक्रमण से होता है। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी ऐसा विषाणु जो रोग प्रतिकार शक्ति कम कर देता है। HIV संक्रमण होने के बाद एड्स की स्थिति तक पहुंचने में और लक्षण दिखाई देने में 8 से 10 साल या ज़्यादा समय भी लगने के कारण कई सालों तक तो रोगी को पता ही नहीं चलता कि उसे आखिर हुआ क्या है। धीरे धीरे करके उसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात रोगों से लड़ने की शक्ति समाप्त होने लगती है। इस रोग की जांच करवाने के 3 साल के अंदर ज़्यादातर रोगियों की मृत्यु हो जाती है। एड्स कैसे होता है? एड्स रोग HIV के संक्रमण से होता है। HIV संक्रमित व्यक्ति जो HIV पॉजिटिव हो या ना हो और जिसमें HIV के लक्षण नहीं दिख रहे हैं, ऐसे HIV संक्रमित व्यक्ति के खून, वीर्य, योनिक पानी और मां के दूध से HIV संक्रमण होने से एड्स हो सकता है। आमतौर पर लोग HIV पॉजिटिव होने का मतलब एड्स समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। HIV पॉजिटिव होने के बाद 8 से 10 साल में पीड़ित की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है और वह अन्य मौकापरस्त रोगों से ग्रस्त हो जाता है। इस स्थिति को एड्स कहा जाता है। एड्स कैसे फैलता है? संक्रमित व्यक्ति से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, अगर मुंह में छाले या मसूड़ों से खून बह रहा हो तब भी संक्रमण फैल सकता है। एड्स से ग्रस्त रोगी पर प्रयोग किए हुए इंजेक्शन को दूसरे व्यक्ति के शरीर में लगाने से, एड्स संक्रमित खून प्राप्त करने से, एड्स ग्रस्त मां के द्वारा जन्म लेने वाले बच्चे को एड्स ग्रस्त मां के दूध से, दाढ़ी करते समय, टैटू लगाते समय और शरीर में कोई छेद करते समय उपयोग में लिए जाने वाले सुई या ब्लेड इत्यादि सामग्री HIV वायरस से संक्रमित होने पर। एड्स या HIV कैसे नहीं फैलता है? एड्स रोग से ग्रस्त रोगी से हाथ मिलाने से, चूमने से या कसकर पकड़ने से, एड्स रोग से ग्रस्त रोगी के साथ रहने से या साथ में खाना खाने से, छींकने से या खांसने से, मच्छर के काटने से, आंसू या थूक से एड्स के फैलने का कोई लिखित प्रमाण नहीं है। एड्स के लक्षण क्या है? अत्यधिक वजन का कम होना, अधिक समय तक सूखी खांसी आना, बार बार बुखार आना या बीमार होना, लसिकाओं या ग्रंथियों में सूजन आना, 1 हफ्ते से अधिक समय तक पतले दस्त होना, बार बार फंगल इन्फेक्शन होना, रात को पसीना आना, चमड़े के नीचे, मुंह और पलकों के नीचे या नाक में लाल, भूरे, बैंगनी या गुलाबी रंग के धब्बे होना, याददाश्त का कम होना, शरीर में बेहद दर्द, मानसिक रोग इत्यादि एड्स के लक्षण हैं। एड्स का निदान या डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? एड्स का डायग्नोसिस करने हेतु विविध जांच की जाती है। नंबर 1 HIV 1 और 2। एड्स के निदान करने के लिए HIV 1 और 2 यह खून की जांच की जाती है। शरीर में HIV वायरस का संक्रमण होने के बाद
शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति जवाब में HIV एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है। यह एंटीबॉडीज़ शरीर में निर्माण होने पर व्यक्ति को HIV पॉजिटिव कहा जाता है। HIV का संक्रमण होने के बाद शरीर में HIV एंटीबॉडीज़ निर्माण होने में 1 से 2 हफ्ते या 6 महीने तक का समय लग सकता है और इस समय को विंडो पीरियड कहा जाता है। HIV विषाणु शरीर में मौजूद होने के बावजूद इस कालावधि में पीड़ित की खून जांच सामान्य आ सकती है और पीड़ित दूसरों को एड्स फैला सकता है। एड्स का निदान करने हेतु दूसरी टेस्ट की जाती है जिसे HIV एंटीजन टेस्ट कहा जाता है। शरीर में HIV का संक्रमण होने के बाद एंटीबॉडीज़ तैयार होने में काफ़ी वक्त लगता है, परंतु एंटीजन जल्द तैयार हो जाते हैं। HIV एंटीजन टेस्ट से HIV का संक्रमण होने के कुछ दिनों में ही निदान हो सकता है और तुरंत उपचार एवं अन्य व्यक्तियों में फैलाव होने से रोका जा सकता है। CD4 काउंट। CD4 सेल्स को हेल्पर टी सेल्स भी कहा जाता है। यह हमारे रोग प्रतिकार शक्ति के महत्वपूर्ण अंग है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में CD4 सेल्स की संख्या 500 से 1500 ml होती है। CD4 सेल्स की संख्या 200 प्रति ml से कम आने पर एड्स का निदान किया जाता है। एलिजा टेस्ट। एड्स के निदान करने हेतु एलिजा टेस्ट भी किया जाता है। यह जांच पॉजिटिव आने पर कंफर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जांच की जाती है। HIV संक्रमण होने के शुरुआती 3 हफ्ते से 6 महीने के विंडो पीरियड में यह जांच फॉल्स निगेटिव भी आ सकती है। सलाइवा टेस्ट। एक कॉटन पैड पर मुंह के अंदर से थूक का सैंपल लिया जाता है और इसकी लेबोरेटरी टेस्ट की जाती है। यह जांच पॉजिटिव आने पर कंफर्मेशन के लिए अन्य ब्लड टेस्ट भी किए जा सकते हैं। वायरल लोड टेस्ट। इस जांच में खून में HIV के प्रमाण की जांच की जाती है। यह जांच निदान और उपचार के दौरान पीड़ित के सुधार के आकलन में काम आती है। एड्स का उपचार कैसे किया जाता है? एड्स के उपचार में कई तरह की दवा का इस्तेमाल किया जाता है। एड्स के उपचार का मुख्य उद्देश्य HIV वायरस को कमज़ोर करना, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति फिर से मजबूत करना और मौका परस्त अन्य रोगों को ठीक करना होता है। समय के साथ साथ एड्स के उपचार में कई नई दवाओं का निर्माण किया जा रहा है, परंतु एड्स से बचाव ही एड्स का सबसे बेहतर इलाज है। एड्स से बचाव कैसे करें? एड्स से बचाव के लिए आगे दी हुई सावधानी बरतें। अपने साथी से हमेशा वफादार रहें। ज़्यादा व्यक्तियों के साथ में सेक्स या शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। अगर किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाना भी हो तो हमेशा कंडोम का प्रयोग करें। जहाँ तक हो सके वेश्या या गलत लोगों से सेक्स संबंध बनाने से बचना चाहिए। अगर बाहर दाढ़ी आदि बनवानी हो तो नाई से कहकर हमेशा नए ब्लेड का प्रयोग ही कराएं। अस्पताल आदि में सुई लगवाते समय हमेशा नई सिरिंज का ही प्रयोग कराना चाहिए। अगर अस्पताल आदि में खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाए तो पहले पूरी तरह कंफर्म हो जाए कि जो खून आपको चढ़ाया जा रहा है वह सुरक्षित है और किसी एड्स रोग से ग्रस्त रोगी का तो नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे अपने मित्र परिवार के साथ शेयर अवश्य करें। स्वास्थ्य से जुड़े अन्य उपयोगी लेख पढ़ने के लिए आप हमारी हिंदी स्वास्थ्य वेबसाइट www.nirogikaya.com पर विज़िट कर सकते हैं। धन्यवाद।